हेलो सिक्स क्लास, गुड मॉर्निंग। रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। हम जो है प्रश्नावली कर रहे थे 8.2, 3% हम कर चुके थे। चौथा प्रश्न है हमारा, निम्न में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। चौथे का पहला देखो, 20 + 9 + 4/10 + 1/100। इसको हमें दशमलव रूप में लिख के बताना है। कैसे लिखेंगे? देखो, चौथे का पहला ये है अपना 20 + 9 + 4/10 + 1/100। ठीक है, ये प्रश्न था हमारा। अब इसको हल करने के लिए देखो, ये है 20 और 9, ये तो दहाई का अंक है और इकाई का अंक है, ये तो सीधा सीधा जुड़ जाएगा हमारे पास में, है ना। या इसको एक बार ऐसे लिख लो, ये 20, ठीक है, + 9 + अब 4/10 है ना, 4/10 को क्या लिखेंगे? नीचे एक जीरो है, पीछे से एक संख्या के बाद में दशमलव लगा देते हैं, तो 4 और ये दशमलव और ये जीरो, तो ये क्या बना? 0.4। ऐसे ही 1/100 को हम क्या लिखेंगे? पीछे से दो संख्या के बाद में दशमलव लगा देंगे, तो ये एक संख्या और ये दूसरी संख्या और ये दशमलव और उसके पहले ये जीरो। अब इन सबको जोड़ देंगे। देखो, 20 और 9 को जोड़ा तो हमने, इकाई में इकाई का अंक जुड़ता है, यहाँ पे इकाई का अंक 0 है, यहाँ इकाई का अंक 9 है, तो ये तो 9 हो गया, दहाई का अंक हो गया 2। अब देखो, इसमें इकाई का अंक 0 है, इसमें भी इकाई का अंक 0 है, फिर ये दशमलव। अब इसमें दशांश 4 है और इसमें दशांश 0 है। 4 में 0 दशांश को जोड़ेंगे तो ये 4 आ गया, और ये 1 का 1, यानी जो हमारा चौथे का पहला है उसका उत्तर क्या हो गया? 29.41। ऐसे करना है। अब दूसरा देखो, चौथे का जो दूसरा है वो है हमारा प्रश्न 137 + 5/100। अब इसमें देखो बच्चों, हमारे पास में दशांश नहीं है, सीधा शतांश दे रखा है। भाई, बटे में जो 100 आता है ना, वो किस में आता है? शतांश में आता है। कल हमने ये देखा था ना, शतांश, सहस्त्रांश। बटे में 100 आ जाता है तो शतांश हो जाता है, बटे में 1000 आ जाता है तो सहस्त्रांश बन जाता है, बटे में 10 होता है तो उसको हम दशांश बोलते हैं। तो 137 + 5/100, इसको हम कैसे नोट करेंगे? 137 तो 137 है ही, ये तो 137 का 137 हो गया, है ना। अब ये प्लस का चिन्ह और 5/100 है, 5/100 को नोट कैसे करेंगे? नीचे 2 जीरो है, तो पीछे से दो संख्या के बाद में दशमलव लगा देंगे। हमारे पास में इसमें संख्या एक ही है, तो एक जीरो और लगाएंगे, ये दो संख्या हो गई, यहाँ दशमलव आ जाएगा और एक जीरो, तो 0.05 इसको नोट करेंगे। दोनों को जोड़ देंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा? 137 का तो 137 आ गया, दशमलव, है ना। अब इसमें देखो, दशांश इसमें कुछ नहीं है, इसमें 0 है, तो दशांश का 0 और शतांश का 5, 137.05 हमारा उत्तर हो गया। अब तीसरा जो है ना, इसका सी देखो, सी में क्या है कि हमारे पास में देखो, प्रश्न दिखा देता हूँ। प्रश्न है हमारा ये रहा, 7/10 + 6/100 + 4/1000, ये वाला प्रश्न है। इसको हमने कर लिया, बी को, ए को कर लिया, सी है 4। तो अब देखो, इसको कैसे करेंगे? प्रश्न क्या है? 7/10 + 6/100 + 4/1000, यही प्रश्न है हमारा। 7/10 है, नीचे एक जीरो है, तो पीछे से एक संख्या के बाद में दशमलव लगाते हैं, तो ये एक संख्या लिखी और ये दशमलव, आगे कोई संख्या नहीं है। जब आगे कोई संख्या नहीं होती है तो जीरो होता है। फिर 6/100 है, तो इसमें देखो, नीचे जीरो कितने हैं? 2, तो पीछे से दो संख्या के बाद में दशमलव लगाएंगे, पीछे की संख्या 6, फिर ये जीरो और ये दशमलव। अब और कोई संख्या नहीं है तो इसका जीरो आ जाएगा, प्लस फिर
4/100,000 में देखो नीचे 3 जीरो है, तो पीछे से 3 संख्या के बाद में दशमलव आएगा। ये पहली संख्या, अब और संख्या नहीं है तो दूसरी, तीसरी, और ये दशमलव, और उसका ये जीरो। ठीक है, इन सब को जोड़ेंगे तो देखो सब में इकाई का अंक जीरो है, तो इकाई के स्थान पे तो आ गया जीरो। फिर दशांश देखा तो दशांश इसमें आ रहा है 7, इसमें जीरो, इसमें जीरो, तो 7 0 0, इनको जोड़ा तो क्या आ जाएगा 7। फिर इसमें शतांश है ही नहीं तो जीरो है, इसमें शतांश 6 है, इसमें जीरो है, तो ये 6, और सहस्त्रांश केवल इसी में है, तो 0.764 हमारा उत्तर हो गया सी का। अब देखो डी, इसका डी जो है ना वो है पर्सन, देख लो एक बार। ये 23 + 2/10 + 6/1000, 23 + 2/10 + 23 + 2/10 + 6/1000, ये हमारा पर्सन है। ठीक है, तो इसमें भी देखो 23 की जगह तो हमारा 23 आ जाएगा, बराबर का चिन्ह लगाओ, 23 की जगह तो 23 आ गया, प्लस 2/10 है तो पीछे से एक संख्या के बाद में दशमलव आ जाएगा, ये 2 और ये दशमलव 0, यानी 2/10 को हमने क्या लिखा 0.2, और 6/1000 है, नीचे 3 जीरो है, पीछे से 3 संख्या के बाद में दशमलव लगाएंगे, यानी ये जो अंक लिखा है ना इसके पीछे से, यानी इस तरफ से लिखेंगे। तो देखो ये पहले 6 आ गया, अब कोई अंक नहीं है तो अंक नहीं है तो 0 और ये 0, क्योंकि 3 जीरो है ना नीचे, तो 3 संख्या हो गई 1 2 3, अब दशमलव लगा देंगे और ये 0, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 23 का 23 आ गया ये तो। फिर देखो ये दशमलव और दशांश इसमें 2 है तो 2, शतांश इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, 0, और ये 6 का 6, तो 23.206, इस तरीके से करेंगे। फिर इसका लास्ट है पहले का, वो तुम खुद करोगे SW में ई वाला। अब देखो ये हो गया, अब देखो दूसरा पर्सन, चौथा हो गया ना हमारा, अब पांचवा पर्सन देखो। निम्न दशमलव को शब्दों में लिखिए, साधारण है बिल्कुल, शब्दों में लिखना है। जैसे इसमें देखो पहला है ना हमारा ए, तो ए को हम क्या लिखेंगे, ए का उत्तर क्या लिखेंगे 0.03, या इस हिंदी में लिखेंगे हम तो 0 को क्या बोलते हैं 0, शून्य दशमलव 0.3, पहले को ऐसे लिख दिया 0.03। ऐसे ही दूसरे को क्या लिखेंगे 1.20, 1.20। ठीक है, ऐसा है समझ में, बस ऐसे लिखना है इसको सिंपली। तो उम्मीद करता हूँ 1% तो तुम खुद कर लोगे। इसको लिखेंगे हम 1.20। सी देखो, सी को क्या लिखोगे, ये तो इकाई के स्थान दशमलव के पहले की संख्या को एक साथ लिखते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे 108.56। इसको लिखेंगे 10.07। फिर इसको लिखेंगे 0.032। इसको लिखेंगे 5.008। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो चौथा पांचवा हो गया हमारा, छठा प्रश्न देखो। छठा प्रश्न है कि संख्या रेखा के किन दो बिंदुओं के बीच निम्न संख्याएं स्थित हैं। कल भी हमने ऐसा एक प्रश्न किया था परसों, है ना, उसमें हमने
जो है संख्या रेखा के बीच में बताया था दशांश को, अब यहाँ पर शतांश वाले पर्सन नहीं है। तो हमें ये बताना है कि ये जो शतांश हैं ये किस किस के किन किन दो बिंदुओं के बीच में ये संख्याएँ स्थित होगी, है ना। तो इनको बताने के लिए वही हम क्या करेंगे, सिंपली संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा बनाने के लिए मैंने क्या किया, एक संख्या रेखा बनाई, पहले वाला 0.06 को करके बता रहा हूँ। ये संख्या रेखा मेरी बन गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको जैसे सबसे पहले तो हम लिखते हैं ना, शुरुआत होती है हमारी 0 से। अब 0 से 1 के बीच में हम जनरली इसको बनाते हैं ना पूर्ण संख्या में, लेकिन यहाँ पर देखो 0 से 1 के बीच में नहीं बना करके इसकी शुरुआत करेंगे हम 0 से, और 0 से 0.1 तक बनाएंगे। क्यों बनाएंगे वो अभी समझ में आ जाएगा। 0.1 तक बनाया इसको, तो अब 0.1 कैसे आएगा, देखो इसको हम क्या करेंगे 10 भागों में बांट लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाग हो गए, है ना। तो अब पहला भाग जो होगा ना वो क्या बताएगा, जैसे अभी इसकी बात करता हूँ मैं, ये जो मेरा पहला भाग है ये क्या बताएगा, 0.01, है ना। फिर ये बताएगा 0.02, यानी ये वाली संख्या क्या बताएगी, 0.02। इसकी बात कर रहा हूँ, ये क्या बताएगी, 0.02। तो 1 2 3 4 5 6 खाने कहाँ पे पूरे हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे पूरे हो रहे हैं ना। तो ये वाला नंबर जो है ना वो क्या बताएगा मेरा, 0.06 बता देगा। इसके आगे 0.07, 0.08, 0.09 और 0.010 जो होता है ना वही तो एक होगा। देखो 0.010 कैसे लिखते हैं, 0.10 आएगा, फिर 0.009 के में जब 0.01 जोड़ेंगे हम तो क्या आता है, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ हासिल का 1 जाएगा, है ना। 0.10 आ जाएगा, 0.10 आ जाएगा, और 0.10 ही तो 0.1 होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो संख्या है ना 0.06 वो किस किस के बीच में है, 0 व 0.1 के बीच में है। किस किस के बीच में आई ये संख्या, 0 और 0.1 के बीच में आई। तो संख्या रेखा किन दो बिंदुओं के बीच में है, तो उत्तर क्या हो गया हमारा, 0.06, 0 व 0.1 के बीच में है, समझ गए। ऐसे ही इसका दूसरा देखो 0.45, 0.45 जो है ना बी वाला हमारा 0.45। अब इसको देखो, इसके लिए भी वापस हम क्या करेंगे, संख्या रेखा बनाएंगे। ये मैंने बना दी संख्या रेखा, है ना। अब यहाँ पे देखो बच्चों दशांश वाला नंबर कौन सा आ रहा है, 0.4। तो दशांश का जो नंबर आता है ना उससे एक अधिक बार हम जो है हमारी इसको बना देंगे। जैसे शुरुआत तो यहाँ 0 से होगी, फिर 0 के बाद में ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, ये तो चलता रहेगा। तो हमें जो है हमें तो समझने के लिए बताया था, अब हम डायरेक्ट है ना इसको वहीं से बनाएंगे अपनी, यानी शुरुआत अपन कहाँ से करेंगे इसकी, अपन इसकी शुरुआत करते हैं 0.4 से, यानी शुरुआत में हो गई ये 0.4 और ये यहाँ पे आ जाएगी 0.5, यानी दशांश में बना रहे हैं 0.4 से 0.5 तक। तो इसको क्या करेंगे 10 भागों में बांट लेंगे वापस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
1 2 3 वापस देखो, बी था हमारा 0.45। ये संख्या रेखा बनाई हमने। यहाँ पे लिखो 0.4, यहाँ लिखो 0.5। ठीक है, इसको 10 भागों में बांटेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 2 10। अब यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, 0.4 तो है ही, 0 के बाद अब देखो यहाँ 0.4 है, तो इसकी जो पहली संख्या होगी है ना, पहली संख्या जो होगी ना उस पर क्या आ जाएगा, ये वाली, इस वाली संख्या पे आ जाएगा हमारा 0.41, 0.42, 0.43, 0.44, 0.45, है ना, इस तरीके से आएगा। तो 4 5 क्या कैसे आएगा, 5 खाने छोड़ के आएगा, तो 1 2 3 4 5, यानी यहाँ वाली जो संख्या होगी वो क्या बताएगी, 0.45। तो 0.45 किस किस के बीच में आई बच्चों, 0.45 आ गई हमारी 0.4 व 0.5 के बीच। ठीक है, तो ऐसे करना है इस प्रश्न को, छठे को। देखो 0.06 ये वाला कर लिया, 0.04 ये कर लिया, है ना। ऐसे बनाना है इसको, ये तुम अब HW में खुद करोगे। अब ये 0.19 है ना, तो ये किस किस के बीच में आ जाएगा, 0.1 और 0.2 इसके बीच में आ जाएगा। 0.66 है तो ये 0.6 व 0.7 के बीच आ जाएगी। 0.9 है तो 0.9 से 1 तक बनाओगे, जैसे 0.9 और फिर 1 बनाओगे और इसको 10 भागों में बांटोगे, तो 0.91, 0.92, 0.93 इस तरीके से 0.99 और 0.01 बन जाएगा, 0.1 बन जाएगा। तो उनके बीच में इसका मान आ जाएगा। अब बात करते हैं अपना लास्ट 7वें प्रश्न की। तो 7वां प्रश्न देखो, इसको क्या हो रहा है, प्रश्न नंबर 7 है कि न्यूनतम रूप में भिन्न बनाकर लिखिए। अब न्यूनतम रूप में भिन्न बना करके कैसे लिखते हैं, जैसे इसका पहला है, पहला है ना हमारे पास में, इसका क्या है, 0.60 है ना। इसको न्यूनतम रूप में बनाने के लिए देखो, पहले तो ये संख्या लिखी दशमलव की, बटे का चिन्ह लगाओ। जैसे ही इसका दशमलव हटाओगे, दशमलव के बाद में कितनी संख्या है, 1 और 1 2, तो बटे में आ जाएगा 100। ध्यान रखना, जब दशमलव के बाद में 2 संख्या होगी तो बटे में 100 आएगा, दशमलव के बाद में 1 संख्या होगी तो बटे में 10 आएगा, और दशमलव के बाद 3 संख्या होगी तो बटे में 1000 आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर 2 संख्या थी तो बटे में 100 आ गया। अब देखो इस 0 से मेरा ये 0 कट गया, तो संख्या क्या बनी, ऊपर तो रह गया मेरे पास में 6, बटे में आ गया मेरे 10। अब दोनों संख्याओं को ध्यान से देखो, एक तो ये बोल रहा है कि न्यूनतम रूप में भिन्न बनाकर लिखनी। न्यूनतम रूप बनाने के लिए दोनों संख्याओं को देखा हमने, तो दोनों संख्याएं 3 से कट रही है, 2 से कट रही है, क्योंकि इसमें भी इकाई का अंक 6 आ रहा है, इसमें 0 आ रहा है। 2 की भाजकता के नियम में बताया था ना, यदि इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 आ जाए तो वो संख्या 2 से विभाजित होती है। तो 6 को जब हमने 2 से काटा तो कितनी बार कटा, ये 3 बार, बटे 10 को जब 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 5 बार। यानी 0.60 को न्यूनतम भिन्न रूप में क्या लिखेंगे हम, 3/5। ऐसे ही इसका दूसरा देखो, 0.05। ठीक है, अब इसको जब हम बताएंगे 0.05 को, तो इसको कैसे लिख देंगे, देखो 0.05 बटे का चिन्ह, ठीक है, बटे का चिन्ह लगा दिया। अब यहाँ से जैसे ही मैं इसका दशमलव हटाऊंगा तो 2 संख्या है, 1 और 1 2, तो बटे में कितना आ जाएगा, 2 0। तो संख्या क्या बन गई मेरी, 5/100।
और 5/100 है ना, दोनों ही 5 से कट हो रही है। ये तो एक बार हो रही है, 5 एकम 5 और ये 5 दूनी 10, 0 का 0, तो क्या आ गई 1/20 आ गई। क्या आ गई 1/20 आ गई। अब तीसरी संख्या है मेरी 0.75। अब देखो 0.75 को कैसे हल करूँगा। सी जो है इसका 0.75, इसको हल करने के लिए पहले तो हमने हमारी ये दशमलव संख्या लिखी 0.75। अब जैसे ही इसका पॉइंट हटाऊंगा तो इसके बाद में भी कितनी संख्या है, 2 संख्या है। अब 2 संख्या है तो अब बताओ कि नीचे 0 कितने आएंगे। अभी बताया ना मैंने, दशमलव के बाद में जितनी संख्या हो उतने ही 0 हम नीचे लगा देते हैं। दशमलव के बाद में जितनी संख्या हो उतने ही 0 हम नीचे लगा देते हैं। तो अब इसमें कितने 0 लगाएंगे, 2 0, यानी कि क्या बना ये 75/100। ठीक है, एक बार लिख लो इसको 75/100। अब देखो 75/100, ये देखो 5 से भी कट रहे हैं, है ना, इकाई के स्थान पे 5 आ रहा है, इसमें 0 आ रहा है। और सीधा हम काटना चाहें ना बच्चों तो 25 से भी कट रहे हैं। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, है ना। 25 तिया कितने होते हैं 75 और 25 चौक होते हैं 100। तो चाहो तो सीधा 25 से काट दो इसको, और चाहो तो पहले 5 से काट लो, फिर 3 से कट जाएंगे ये। ठीक है, 3 से क्या, फिर 4 से कट जाएंगे ये। 4 से 3 जिससे भी कटेंगे, कुल मिला के 3/4 हमारा उत्तर आ जाएगा। सी हो गया। अब देखो इसका डी भी ऐसा ही है, इसमें बटे में 100 आने हैं। डी और ई दोनों में बटे में 100 आएगा। एफ करके बताता हूँ मैं तुम्हें। एफ देखो, इसका एफ में क्या हो रहा है 0.125। इसको जब हल करेंगे तो वही पहले तो लिखा हमने 0.125, बटे का चिन्ह लगाया। जैसे ही इसका दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद में कितने अंक हैं, 1 2 3 अंक हैं, तो बटे में कितना आ जाएगा 3 0 आ जाएगा, है ना। बताया था ना तुम्हें, जब बटे में दशमलव के बाद 3 अंक हो तो बटे में 1000 आ जाते हैं। दशमलव के बाद 2 अंक हो तो बटे में 100 आ जाएंगे। दशमलव के बाद 1 अंक हो तो बटे में 10 आ जाएगा। तो कुल मिला के हमारी यहाँ पे संख्या क्या बन गई 125/1000। अब 125/1000 को काटना है हमें, काटते हैं। चलो देखो, इसमें इकाई का अंक 5 आ रहा है, इसमें 0 आ रहा है, ये भी 5 से कट रहा है, ये भी 5 से कट रहा है। 5 से काटते हैं तो 5 दूनी 10, बचेंगे 2, बनेगा 25, 5 25, यानी ऊपर कितना आ गया 125 की जगह 25, नीचे 5 दूनी 10, है ना, और ये 0 और ये 0, यानी 25/200। अब 25/200 जो है ना बच्चों, ये वापस 5 से कट रहा है। ये 5 बार कटा और ये 5 चौक 20, यानी ये कटा हमारा 40 बार, 5/40। अब देखो ये भी वापस 5 से कट रहा है, 5 एकम 5, 5 8 40, तो 0.125 को हमने क्या लिखा 1/8। क्या लिखा 1/8। अब देखो इसका लास्ट जो है ना वो है जी, वो क्या है 0.066। इसको और देख लो, तो सबसे पहले तो हमने लिखा 0.066, बटे का चिन्ह, दशमलव हटाया तो 1 2 3 संख्याएँ आ रही है, बटे में आ गया मेरे 1000। अब देखो बच्चों, इसमें इकाई के स्थान पे 6 आ रहा है, इसमें 0 आ रहा है, तो दोनों ही 2 से कट रही है। इस 66 को हमने, या पहले ऐसे लिख लो, नहीं समझ में आ रहा है तो 66/1000 बन गया ये। ठीक है, 66/1000 बन गया। अब इसको दोनों ही, ये भी 2 से कट रही है, ये आई 33, और इसको 2 से काटोगे तो आएगा बटे में 500। अब देखो, अब कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो जिसका भाग 33 में भी जाता हो और 500 में भी जाता हो, है ना। तो 33/500 ही हमारा उत्तर हो गया। ये हमारी प्रश्नावली 8.2 कंप्लीट हो गई। कल हम करेंगे 8.3 जिसमें दशमलव की तुलना के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।